दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियां हुईं जिन्होंने अपनी सुंदरता और अभिनय कौशल से बहुत ही कम समय में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। तो उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री में धन, दौलत और नाम भी खूब मिला। लेकिन वहीं अगर बात करें उनके निजी जीवन की, तो उन्हें इस जीवन में दर्द, कठिनाई, तड़प और भी कई सारे दुखों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी ही 70 और 80 के दशक की बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं रीना राय, जिनके फिल्मी कैरियर पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप अगर आप चाहें तो ये जान भी ले सकते हैं। मुझे कोई गम नहीं, दुख तो इस चीज का है कि आपने मुझे समझने में भूल की है। इतने सारे लोगों में आपने मुझे पहचान लिया। इंसान को भुलाया जा सकता है, उसकी कला को नहीं। भाग का लिखा जो हो सो हो, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मनोहर इस तरह किसी निर्दोष की जान ले ले। 70 और 80 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रीना राय का जन्म 7 जनवरी सन 1957 को मद्रास में हुआ था, जो कि आज के समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम है रूपा राय। रीना राय इन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से मिला। इनके पिता का नाम है सादिक अली और माता का नाम है शारदा। आपको बता दें कि रीना राय हिंदू माता और मुस्लिम पिता की एक संतान है। रीना राय के बचपन का नाम शायरा अली था। इनके माता पिता की कुल 4 संतानें थीं, लेकिन दोनों के बीच आपसी झगड़े के कारण कुछ वर्षों बाद तलाक हो गया और दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे। तब रीना राय की मां शारदा राय ने अपने सभी बच्चों के नाम अपने सरनेम से कर दिए। उनकी मां ने शायरा अली का नाम बदलकर रूपा राय कर दिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद इनका नाम रीना राय हो गया। इस तरह से शायरा अली रूपा राय और फिर रूपा राय से रीना राय बन गईं। शुरुआती दिनों में रीना राय के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब दौर से गुजर रही थी। इसलिए रीना राय अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए क्लब में डांस किया करती थी। इसी दौरान रीना राय जब एक दिन क्लब में डांस कर रही थी, तो वहां पर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक बी.आर. इशारा भी मौजूद थे। क्लब में रीना राय के डांस को देखकर फिल्म निर्देशक बी.आर. इशारा रीना राय से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और अपनी आने वाली बॉलीवुड फिल्म नई दुनिया नए लोग के लिए अभिनय के लिए साइन कर लिया। लेकिन किसी कारणवश इस फिल्म का निर्माण बीच में ही रुक गया। इस फिल्म के अलावा उन दिनों बी.आर. इशारा साहब एक और फिल्म जरूरत भी बना रहे थे और फिल्म जरूरत में न्यूड सीन देने वाली अभिनेत्री की तलाश की जा रही थी। लेकिन इस फिल्म में बॉलीवुड की कोई भी अभिनेत्रियां काम करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तब जाकर बी.आर. इशारा ने रीना राय को इस फिल्म में कास्ट करने का विचार किया, क्योंकि वो जानते थे कि रीना राय को पैसों की सख्त जरूरत है। बी.आर. इशारा साहब ने रीना राय के सामने फिल्म का ऑफर रखा और कुछ समय तक बातचीत हुई। बातचीत करने के दौरान ही रीना राय जरूरत फिल्म में अभिनय करने के लिए राजी हो गयी। अभिनेत्री रीना राय ने इस फिल्म में कई इंटीमेट सीन दिए और इन्हीं अतरंग दृश्यों के कारण फिल्म सिनेमा घरों में एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। लेकिन इस फिल्म में अभिनय करने की वजह से रीना राय को उस समय लोग बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे थे। जरूरत फिल्म में अभिनय करने के बाद अभिनेत्री रीना राय ने उस दौर की बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें जंगल में मंगल, मिलाप, जैसे को तैसा, मदहोश, गूंज, बरदान, उम्र कैद, जख्मी, संग्राम और गुमराह जैसी बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन सारी फिल्मों में काम करने के बाद भी रीना राय को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन हाँ, सन 1973 में आई फिल्म जैसे को तैसा में उनके और जितेंद्र के साथ बारिश में फिल्माया गया एक गाना अब के सावन में जी डरे उस समय काफी लोकप्रिय साबित हुआ था और इस गाने के बदौलत ही उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी सफलता मिल पाई थी। लेकिन इन्हें जो सफलता का इंतजार था, वो सफलता अभी भी इनसे कोसों दूर थी। सन 1976 में आई बॉलीवुड फिल्म कालीचरण ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस फिल्म का निर्माण किया था सुभाष घई साहब ने। इस फिल्म में अभिनेता के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा थे, जो कि इससे पहले फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा कर चुके थे। लेकिन किसी को भी इस फिल्म से कोई खास सफलता की उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन आश्चर्यजनक तो तब हुआ जब ये फिल्म सिनेमा घरों में एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में काम करने के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा और रीना राय की नजदीकियां बढ़ने लगीं और अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को रीना राय अपना दिल दे बैठी। दोनों के बीच में चल रहे प्रेम प्रसंग उस समय चर्चा के विषय बन गए थे। उसी वर्ष प्रदर्शित राजकुमार कोहली की फिल्म नागिन में रीना राय मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नागिन की भूमिका में नजर आई थी। ये फिल्म सिनेमा घरों में एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की अपार सफलता की वजह से रीना राय उस समय लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई थी। नागिन फिल्म में किए गए शानदार अभिनय के लिए रीना राय फिल्म फेयर अवार्ड से नामांकित भी की गयी। कोई भी इच्छाधारी सांप जब आईने के सामने आता है तो देखने वाले को उसका असली रूप नजर आ जाता है। दरअसल इस फिल्म में अभिनय करने के लिए बॉलीवुड की अन्य अभिनेत्रियों ने मना कर दिया था, लेकिन रीना राय ने फिल्म के ऑफर को स्वीकार किया और इस फिल्म में अच्छी तरह से अभिनय भी किया और उन्हें इस फिल्म से बहुत ज्यादा सफलता भी मिली।
इस फिल्म के गाने उस समय काफ़ी लोकप्रिय साबित हुए थे और आज भी सदाबहार गानों की लिस्ट में शामिल हैं। इस फिल्म के अलावा रीना रॉय को फिल्म अपनापन में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर के अवार्ड से नामांकित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म फेयर अवार्ड को स्वीकार नहीं किया और कहा कि मुख्य कलाकार होकर सहायक कलाकार का पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकती। इसके बाद रीना रॉय सन 1979 की बॉलीवुड फिल्म जानी दुश्मन में अभिनय करती हुई नजर आईं, जो कि उस वर्ष की सबसे सफल फिल्मों में शामिल है। अभिनेत्री रीना रॉय को अपनी सफल फिल्मों की वजह से सन 1975 और सन 1980 के बीच फिल्म इंडस्ट्री में खूब सफलता मिली और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रीना रॉय ने लगातार 10 साल तक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें ज्यादातर फिल्में सिनेमा घरों में सुपरहिट ही साबित हुईं, जैसे अपनापन, बेसुनात, हीरा मोती, आशा, नसीब, लेडीज टेलर, धनबान, सनम तेरी कसम, धर्म कांटा, अर्पण, प्यासा सावन, कर्मयोगी, संग्राम, प्रेम तपस्या, हम दोनों, गुलामी, आदमी खिलौना है, कलयुग और नौकर बीबी का जैसी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं। फिल्म अर्पण का गीत परदेश जाके परदेसिया और फिल्म आशा का गीत शीशा हो या दिल हो आज भी लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है जितना कि फिल्म रिलीज के टाइम पर था। जिन दिनों रीना रॉय बॉलीवुड इंडस्ट्री में कामयाबी के शिखर पर थीं, उस समय शत्रुघ्न के साथ उनका रोमांस भी चरम पर था। रीना रॉय हमेशा शत्रुघ्न के साथ रहना पसंद करती थीं और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ सबसे अधिक रहने के चक्कर में रीना रॉय ने कई बॉलीवुड की महत्वपूर्ण फिल्मों को भी रिजेक्ट कर दिया था और वो केवल ऐसी फिल्मों में काम करना पसंद करती थीं जिस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता के तौर पर हों। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड में कुल 16 फिल्में की, जिनमें 11 फिल्में सुपरहिट भी साबित हुई, जिसके कारण उस समय लोगों को पता चल गया था ये जोड़ी आगे चलकर शादी भी करने वाली है। लेकिन जिस तरह से राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी करके लोगों को चौंका दिया था, उसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूनम सिन्हा के साथ शादी करके सबको चौंका दिया। लेकिन आपको बता दें, रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक चेतावनी दी थी कि अगर वो किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करते हैं तो रीना रॉय आत्महत्या करके अपने आप को खत्म कर देंगी। इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से छिपकर अपनी शादी पूनम सिन्हा के साथ तब की जब रीना रॉय लंदन में थी, लेकिन फिर भी इस शादी के बारे में उन्हें जानकारी मिल गई और वो पूरी तरह से अंदर से टूट गईं। लेकिन अपने टूटे दिल को उन्होंने जैसे तैसे करके संभाल लिया। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ उनके प्रेम प्रसंग के चर्चे भी उस समय खूब सुनने को मिले थे और उस समय रीना रॉय अपने करियर की बुलंदियों पर थीं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने फिल्मी करियर को छोड़कर मोहसिन खान के साथ शादी करके पाकिस्तान में बसने का इरादा कर लिया। और वहीं क्रिकेटर मोहसिन खान ने रीना रॉय से अपने प्रेम प्रसंग के चक्कर में क्रिकेट के करियर को भी छोड़ दिया था और सन 1983 में इन दोनों ने पाकिस्तान के कराची में शादी कर ली और रीना रॉय भारत छोड़कर मोहसिन खान के साथ पाकिस्तान चली गईं। कुछ सालों बाद इन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने जन्नत रखा। लेकिन रीना रॉय बॉलीवुड की दुनिया में फिर चली आईं और इस दूसरी पारी में वो अपने पति मोहसिन खान के साथ फिल्मों में काम करना चाहती थीं और इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। लेकिन आपको बता दें, इनकी फिल्में ना तो सिनेमा घरों में चल पाईं और ना ही शादीशुदा जोड़ी लंबे समय तक टिक पाई और इसके बाद इन्होंने सन 1990 में तलाक ले लिया और एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन रीना रॉय के जीवन में सबसे मुश्किल दौर तब शुरू हुआ जब तलाक के बाद उनकी बेटी जन्नत मोहसिन खान के कस्टडी में थी। मोहसिन खान अपनी बेटी जन्नत को लेकर कराची में बस गए थे और रीना रॉय को अपनी बेटी से अलग हो जाने के कारण कई सालों तक मानसिक वेदना को भी झेलना पड़ा। रीना रॉय ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की और आखिरकार रीना रॉय अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुई। दरअसल जब मोहसिन खान ने अपनी दूसरी शादी की तो जन्नत की कस्टडी रीना रॉय की तरफ आ गई। अब रीना रॉय ने अपनी बेटी जन्नत का नाम बदल कर सनम कर दिया है। आजकल मुंबई में रीना रॉय अपनी बेटी सनम के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और खुशहाल भरी जिंदगी भी जी रही हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के अधूरे प्यार और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ हुई नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का लगभग आधा जीवन बर्बाद कर दिया। इसके बाद रीना रॉय ने फिल्मों में लौटने की नाकाम कोशिश की, लेकिन फिल्मों में लौट नहीं पाई। रीना रॉय को आखिरी बार सन 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था और वर्ष 2000 के बाद रीना रॉय ने फिल्मों से पूरी तरह से दूरियां बना ली। उन्होंने सन 2018 के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई अच्छा रोल मिलता है तो बॉलीवुड में फिर से वापसी कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो केंद्रित था 70 और 80 के दशक की अभिनेत्री रीना रॉय पर, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में तो खूब नाम कमाया लेकिन निजी जीवन में बहुत ज़्यादा दुखों का सामना किया। उम्मीद करता हूँ हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।